अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जैसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझ रहे थे उसकी एप्लीकेशन हमने स्टार्ट कर दिए थे। एक एप्लीकेशन हमने समझा फिजिकल प्रॉपर्टीज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बर्निंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन, डेंसिटी वगैरह ज़्यादा हो सकती है और कम हो सकती है। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब हम समझेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ आइस। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, कि आइस, ठीक, वाटर, ठीक, वाटर और वेपर्स, जिसे हम स्टीम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टीम कहते हैं। ठीक, अच्छा। आइस का फार्मूला भी H2O है, वाटर का फार्मूला भी H2O है और स्टीम का फार्मूला भी H2O है। लेकिन फर्क क्या है? पता है आपको? H2O के नीचे अगर यहाँ पे S लिखा हो तो इसका मतलब है आइस की बात हो रही है। अगर H2O की यहाँ पे लिखा हो लिक्विड, इसका मतलब है वाटर की बात हो रही है। अगर यहाँ पे लिखा हो G, इसका मतलब है गैस की बात हो रही है। कहने का मतलब क्या है कि हम जब चाहें आइस से लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से आइस बना सकते हैं, ये हमें मालूम है। हम जब चाहें लिक्विड से वेपर बना सकते हैं, वेपर को कंडेंस करके वापस लिक्विड बना सकते हैं। ये चीज हमारे जहन में हो। अब गौर सुने, यहां से एक नई स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक, देखिए, जब H2O लिक्विड हो, मींस वाटर हो, ठीक, तब इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। मेरी बात समझ रहे हो? टेट्राहेड्रल। अगर इस वाटर को मैं आइस में कन्वर्ट करूंगा तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी हेक्सागोनल ज्योमेट्री हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? और आपको पता होना चाहिए हेक्सागोनल ज्योमेट्री में आपके पास एंगल होता है 120 डिग्री का। मेरी बात समझ रहे हो? 120 डिग्री का होता है। और टेट्राहेड्रल में वैसे मीथेन का मॉलिक्यूल लेंगे तो 109 डिग्री का होगा, ठीक, और अमोनिया का मॉलिक्यूल लेंगे तो 107 का होगा, और अगर वाटर का लेंगे तो 104 का होगा। इसमें एंगल 104 डिग्री का होगा आपके पास, ठीक। मतलब जब कभी हम वाटर को आइस में कन्वर्ट करेंगे तो हेक्सागोनल ज्योमेट्री इख्तियार कर जाएगा, और जब हम हेक्सागोनल को वापस से टेम्परेचर देंगे तो टेट्राहेड्रल में शिफ्ट हो जाएगा। ये चीज आपके जहन में हो, ठीक। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल शेप में वाटर का कैसे बनाऊंगा? इस तरह बनाऊंगा, देखते जाएं। ये ऑक्सीजन है, ठीक, ये ऑक्सीजन है। यहां पे ले लेता हूं मैं एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे मैं ले लेता हूं दूसरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे मैं ले लेता हूं हाइड्रोजन, यहां पे मैं ले लेता हूं हाइड्रोजन। ये जो एंगल है ये 104 का है। मेरी बात समझ रहे हो? ये जो एंगल 104 का है इसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। मैं आपको कई दफा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मार्कर की मदद से भी समझा चुका हूं। देखिए, एक बॉन्ड ऐसे ऊपर होता है, एक बॉन्ड उस तरफ इंक्लाइंड होता है, एक बॉन्ड इस तरफ इंक्लाइंड होता है, एक मेरी तरफ इंक्लाइंड होता है। इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। ये भी आपके जहन में हो। लेकिन वाटर जब आइस में कन्वर्ट होगा तो हेक्सागोनल ज्योमेट्री में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? हेक्सागोनल। तो चले, ये जो रेड मार्कर से मैं डॉट शो कर रहा हूं, ये डॉट जो है ये असल में किसके हैं? ऑक्सीजन एटम के हैं। खैर, ये मैं हेक्सागोनल शेप में वहां पे बता दूंगा जब मैं इसके पॉइंट थोड़े से क्लियर कराऊंगा, तो हेक्सागोनल ज्योमेट्री में वहां पे आपको बना के दूंगा, ठीक। डोंट वरी, बस मसला नहीं, ठीक। देखिए, सबसे पहले नंबर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आई स्ट्रक्चर ऑफ आइस। देखिए, वाटर मॉलिक्यूल्स हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल शेप। वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल शेप होगा। उसमें एंगल कितना होगा? 104 डिग्री का लमसम होगा, ठीक है, एंगल्स। नंबर 2, दूसरा पॉइंट आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपकी बुक वाले ही पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 2, टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम ऑक्यूपाइज टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन की ये जो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक, टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम ऑक्यूपाइज टू कॉर्नर, दो कॉर्नरों को इन्होंने पकड़ा हुआ है, ठीक। टू कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रन एंड द अदर टू कॉर्नर आर ऑक्यूपाइड बाय हाइड्रोजन। और दूसरे अदर दो कॉर्नर जो है वो किससे ऑक्यूपाइड है? वो हाइड्रोजन से ऑक्यूपाइड। दो किससे ऑक्यूपाइड है? वो लोन पेयर से ऑक्यूपाइड है, ठीक। नंबर 3, तीसरा पॉइंट, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर
व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीज, जब हम टेम्परेचर वाटर का टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं, ठीक, क्या चीज डिक्रीज करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे तो सॉरी टेम्परेचर देंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा, और अगर हम इसका टेम्परेचर क्या करते हैं, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीज्ड द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अरेंज देमसेल्फ इन अ रेगुलर हेक्सागोनल पैटर्न, रेगुलर हेक्सागोनल पैटर्न। देखिए जब कभी हम वाटर का टेम्परेचर कम करेंगे तो आइस में कन्वर्ट होगा, आइस में शेप इसका क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का मतलब है अंदर पोर बन, आप लोगों ने आइस को गौर से देखा होगा, उसमें छोटे छोटे सुराख आपको मिलेंगे, छोटे छोटे सुराख मिलेंगे, ठीक, छोटे छोटे होल्स मिलेंगे, ठीक। अच्छा दूसरी बात, हेक्सागोनल ज्योमेट्री में चेंज हो जाएगा। नंबर 4, खैर pattern in a such a way that the empty spaces are created in the structure of ice and expanded। नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, hence ice occupies 10%, hence ice occupies 10% more space its density is decreases। अब यहाँ पे समझते, देखिए मैं इसके स्ट्रक्चर को, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को मैं बाद में बताऊंगा, ये चीज याद रखें। देखिए डेंसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। मेरी बात समझ रहे हो, डेंसिटी जो है, डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। लेकिन यहां पे अगर देखा जाए, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं वाटर का यहां पे मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास क्या है, आपको भी सर वाटर का मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल। मेरी बात समझ रहे हो, तो आइस का भी तो यही फार्मूला है, इसका मोलर मास क्या है, इसका मोलर मास क्या है, आपको भी सर 18 ग्राम पर मोल, ठीक। जब मासेस सेम हो जाए तो पहले फैक्टर को हम भूल जाएंगे, ठीक, तो दूसरा फैक्टर इंपोज होगा, ये वाला फैक्टर। मेरी बात समझ रहे हो, ये वाला फैक्टर। अगर वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। ओहो ओहो, अब गौर सुने, फर्ज करें मेरे पास ये गिलास है, ठीक, इस गिलास के अंदर मैंने यहां पे पानी डाला है, वाटर। सपोज इसने 70% या बल्कि यूं कर दें 100%, 100 मिलीलीटर स्पेस ऑक्युपाई किया है वाटर ने, ठीक। जब मैं इस वाटर वाले ग्लास को फ्रिज में रखूंगा, फ्रीजिंग सेक्शन में रखूंगा, फ्रीज सेक्शन में रखूंगा, ठीक, फ्रीज सेक्शन में रखूंगा, तो ये यूं जब मैं सुबह वो फ्रिज से गिलास निकालूंगा तो इसके ऊपर यूं बर्फ जम चुकी होगी, यूं बर्फ जम चुकी होगी। इसका मतलब है आइस जब सॉरी वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है, वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है तो वो 10% मोर स्पेस ऑक्युपाई करेगा, मोर स्पेस ऑक्युपाई करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किसमें चेंज हो जाएगी, हेक्सागोनल में। हेक्सागोनल में चेंज होने की वजह से उसके अंदर सुराख आ जाएंगे, ठीक। तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, क्योंकि आइस का फार्मूला भी H2O है, वाटर का फार्मूला भी H2O है, तो दोनों का मोलर मास निकलता है 18, तो फिर हम पहले फैक्टर को भूल जाएंगे। दूसरा फैक्टर क्या कहता है, वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी कम होगी। तो जब पानी आइस में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके घरों में सर्दियों में पाइप वगैरह भी फट जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो, पाइप वगैरह भी फट जाते हैं। तो उसका मतलब है आइस ज्यादा जगह कवर करता है, 10% मोर स्पेस ऑक्युपाई करता है एज कंपेयर टू वाटर। क्यों, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किस में चली जाती है, हेक्सागोनल में। जब वो हेक्सागोनल में जाएगी तो फिर वहां पे पोर्स पैदा हो जाएंगे, सुराख पैदा हो जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी। तो अगर मैं कहूं किसकी डेंसिटी ज्यादा है किसकी कम है, किसकी डेंसिटी ज्यादा है किसकी कम है, अब मुझे कहोगे सर वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, ग्रेटर डेंसिटी है, ठीक, जबकि आइस की क्या है, लेस डेंसिटी है। क्यों, क्योंकि उसने ज्यादा जगह कवर कर दी, उससे ज्यादा जगह कवर कर दी, ठीक। इसके बाद आते हैं नंबर 4, नंबर 5 पॉइंट की तरफ। द आइस क्यूब एंड आइसबर्ग फ्लोट ऑन वाटर। इसी वजह से जब आप आइस के छोटे टुकड़े को या आइस के बड़े ब्लॉक को पानी में फेंकोगे तो वो आइस के ऊपर प्लॉट करेगी, ठीक, आइस के ऊपर प्लॉट करेगी। नंबर 6 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हिंस आइस इज इंसुलेटर। ओहो, इंसुलेटर ऑफ व्हाट, ईट,
इंसुलेटर ऑफ व्हाट? ईट। ठीक। अच्छा, मैं भी समझाता हूं इंसुलेटर ऑफ ईट क्या है। एंड इट प्रिवेंट्स द अंडरनीथ वाटर फ्रॉम द फ्रीजिंग। ये जैसी आप देखते हो लेक तालाबों में या बड़े बड़े समंदरों में, ऊपर आइस जमा हो चुकी होती, लेकिन नीचे वही पानी, वही टेम्परेचर और उसी तरह एक्वेटिक एनिमल उसमें घूम रहे हैं। क्योंकि जब ऊपर वाला पोर्शन आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो आइस इंसुलेटर है, वो ठंडक को मजीद नीचे पास आउट नहीं करता, जिसकी वजह से ऊपर वाली लहर आइस में कन्वर्ट हो जाती, नीचे पानी उसी तरह का टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता क्योंकि इंसुलेटर है। ठीक। नंबर 7 द फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ। द फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ, जैसे एनिमल हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, कैन सर्वाइव विदाउट बीइंग फ्रोजन अंडर द लेयर ऑफ द आइस इन ए वाटर। ठीक। अब मैं इसका हेक्सागोनल ज्योमेट्रिकल शेप बनाने वाला हूँ। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो मैंने आपको सिखा दी। ठीक है। अब मैं इसका हेक्सागोनल शेप बनाना तो मुझे वो एरिया साफ करना पड़ेगा। ठीक। वो एरिया मुझे साफ करना, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा या वो ले सकता है। ठीक। अच्छा, चले यहाँ पे बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं। आसान है, आसान है, आसान है। जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है, जब वाटर किस में कन्वर्ट होता है? आइस में, तो वो 10% ज्यादा जगह घेरता है। क्यों? क्योंकि उसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किस में चली जाती है? हेक्सागोनल ज्योमेट्री। किस में चली जाती है? हेक्सागोनल ज्योमेट्री में चली जाती है। देखिए, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही होगी। ठीक। देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड, और यहां पे मैं ले लेता हूं हाइड्रोजन, यहां पे मैं ले लेता हूं हाइड्रोजन। ठीक। ये और ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हाइड्रोजन, कोई इशू नहीं है। ठीक। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक। यहाँ पे आते हैं। ठीक। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब देखिए, ये हाइड्रोजन। ठीक। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है। अब बना सकते हैं, देखिए कैसे। ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड, 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 ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक। मतलब ऐसी ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं? हेक्सागोनल ज्योमेट्री, हेक्सागोनल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। उसमें एंगल कितना होता है? एंगल कितना होता है? देखिए, चाहे आप ये वाला एंगल लेते हो, ये वाला लेते हो, या ये वाला लेते हो, ये 120 डिग्री का आपको मिलेगा। 120 डिग्री का, 120 डिग्री का यू एंगल बनेगा, यू। जैसे मैं आपको मार्कर की मदद से सिखा देता हूँ, यू। ये भी 120 का, ये भी 120 का, ये भी 120 का। ठीक। मतलब हेक्सागोनल ज्योमेट्रिकल शेप में जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो हेक्सागोनल ज्योमेट्रिकल शेप बना देता है। ठीक। हेक्सागोनल ज्योमेट्री सॉरी, हेक्सागोनल ज्योमेट्रिक शेप में जाता है, जिसकी वजह से आइस के अंदर छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं। ठीक। छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं। ठीक। तो किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। मैंने इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी आपको बता दी। इंशाल्लाह मैं नहीं समझता हूँ कि ये टॉपिक आपका भी क्लियर नहीं है, बल्कि 100% क्लियर है। अब मैं इसके बाद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी थोड़ा समझाऊंगा और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी समझाऊंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, वो भी सिखाऊंगा। उसके बाद लंडन फोर्सेस सिखाऊंगा। तो कीप वाचिंग वीडियोस। कम से कम पसंद आता है तो लाइक्स दिया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, बहुत ही जल्द। अल्लाह हाफिज़।